तो दोस्तों हुआ यूं कि सन 1903 में अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई जिससे कि फिंगरप्रिंट के यूज को बहुत ही ज़्यादा स्पार्क मिला। विल वेस्ट नाम के एक आरोपी को सजा हुई और उस आरोपी को लाया गया कैंसस की जेल में। लेकिन दोस्तों जब उसे कैंसस की जेल में लाया गया तो वहाँ का जो क्लर्क था वो उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे लगा कि यार इस बंदे को तो मैंने पहले देखा और पहले उसे मैंने इसी प्रिजन में कैद किया है। वो अपने इस डाउट को लेकर बहुत ही ज़्यादा श्योर था दोस्तों। उसे पूरा यकीन था कि हाँ मैंने इस नाम के और इसी शक्ल के दिखने वाले इंसान को आज से 2 साल पहले इसी जेल में लाकर कैद किया और मैंने उसे रिकॉर्ड में नोट भी किया है। अपने इसी डाउट के चलते दोस्तों जो क्लर्क है उसने अपने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और उन रिकॉर्ड्स में से जो उसे मिला वो हैरान कर देने वाला था। उन रिकॉर्ड्स में से उसे मिली एक फोटोग्राफ। क्लर्क ने वो फोटोग्राफ विल वेस्ट को दिखाई। विल वेस्ट भी उस फोटोग्राफ को देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला कि यार ये फोटोग्राफ तो मेरी है लेकिन मुझे नहीं पता क्लर्क साहब की आपको कहाँ से मिली। लेकिन रिकॉर्ड्स में उस फोटोग्राफ के सामने जो नाम लिखा था दोस्तों वो था विलियम वेस्ट। तो क्लर्क साहब अब और ज़्यादा श्योर हो गए। उन्होंने बोला कि देखा कि यार ये तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारी ही फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ और आप जो मेरे सामने खड़े हो भाई डिट्टो एक जैसी शक्ल दिख रही है और तुम कह रहे हो कि तुम कभी यहाँ पे आए नहीं। लेकिन विल वेस्ट ने अपना पक्ष वही का वही रखा। उसने कहा कि जेलर साहब आज से पहले मुझे इस जेल में कभी नहीं लाया गया है और मैं ये फर्स्ट टाइम इस जेल में आ रहा हूँ। विल वेस्ट के बार बार मना कर देने से कि उसे उस जेल में पहले कभी नहीं लाया गया तो क्लर्क जी ने थोड़ी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन शुरू की और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में जो उन्हें पता चला वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हैरान करने वाली चीज़ थी। आज से 2 साल पहले जो जेलर थे उन्होंने एक इंसान जिसका नाम था विलियम वेस्ट, जिसकी शक्ल हूबहू विल वेस्ट से मिलती थी और उनकी बॉडी मेजरमेंट्स भी आपस में बहुत हद तक सिमिलर थी, उसे उस जेल में लाया था। कैंसस जेल के जो क्लर्क थे दोस्तों वो ये जो सिचुएशन थी इससे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान थे। उन्होंने कहा कि यार ये एक ऐसा केस है जिससे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स उजागर हो सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी में डालने वाली ये एक सिचुएशन पैदा हुई थी उनके आगे कि 2 कैदी जिनकी शक्लें बिल्कुल सेम हैं, बॉडी मेजरमेंट्स सेम हैं, नाम भी मोस्टली आइडेंटिकल थे, विलियम वेस्ट और विल वेस्ट। सिर्फ एक ईएम का सिर्फ एक फ़र्क था दोस्तों, IAM का, अदरवाइज सारे का सारा सेम। अब इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जाए? तो दोस्तों थोड़े टाइम के बाद, कुछ समय के बाद कैंसस जेल के जो क्लर्क थे उनकी मुलाकात हुई स्कॉटलैंड यार्ड की जेल के क्लर्क के साथ, जिन्होंने उन्हें बताया कि यार हम तो अपने जेल में फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करते हैं काफ़ी टाइम से और ये साइंटिफिकली प्रूवन एक चीज़ है कि हर एक इंसान का जो फिंगरप्रिंट होगा वो हमेशा डिफरेंट ही होगा दूसरे के, कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकता। फेसेस आइडेंटिकल हो सकते हैं, बॉडी मेजरमेंट्स आइडेंटिकल हो सकती हैं, कलर आइडेंटिकल हो सकता है दोस्तों, लेकिन फिंगरप्रिंट आइडेंटिकल नहीं हो सकता। तो फिंगरप्रिंट का जो यूसेज था दोस्तों उसे इस एक सिचुएशन की या इस एक प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा स्पार्क मिला और उसका नतीजा आज आप देख रहे हो दोस्तों कि आज तो हम डिजिटली भी फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं। उस टाइम पे स्टैम्प और इंक, मतलब जैसे स्टैम्प होती थी इंक वाली, उससे भी अंगूठे के निशान लगाते थे। हालांकि भारत में फिंगरप्रिंट का यूज़ लेट 1850 से होता आ रहा है, जहाँ पर हुगली में यहाँ पे एक जगह का नाम था भारत में हुगली, अभी भी है बंगाल में। वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो लोकल्स के साथ कोई भी एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए जो वो फार्मर्स या कुछ भी लोकल लोग होते थे उनसे अंगूठे का निशान लेते थे या कई बार तो पूरा का पूरा पाँव। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा फैक्ट जिससे हमें पता चला कि फिंगरप्रिंट के यूसेज के इतना ज़्यादा स्पार्क क्यों और कब में।
और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना